वो सत्य अहिंसा के वाहक, हवा नहीं वो आंधी थे, जिसके आगे जग नतमस्तक, कोई और नहीं वो गांधी थे। साथियों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में 20वीं सदी के सबसे अधिक आईक्यू वाले अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां यह विश्वास नहीं करेगी कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई व्यक्ति इस धरती पर, इस पृथ्वी पर था, जिसके एक आह्वान पर हजारों लोग उसके साथ चल पड़ते थे। साथियों, गांधी का मतलब है सत्य, गांधी का मतलब है अहिंसा, गांधी का मतलब है त्याग, गांधी का मतलब है सहिष्णुता, गांधी का मतलब है सादगी, गांधी का मतलब है सेवा। गांधी हमेशा 3 चीज़ पर विशेष रूप से बल दिया करते थे। पहला स्वाधीनता, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है स्वदेश। 1915 में गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं भारत, तो भारत के जो गरीबों की, यहाँ की जो दुर्दशा दयनीय देखकर उनका मन कष्ट से भर जाता है और वो अपनी वकालत छोड़कर इस देश की सेवा में अपने आप को जीवन समर्पित कर देते हैं। आप सभी यह जानते हैं कि गांधी एक प्रतिष्ठित वकील थे। वो चाहते तो अपनी विलासतापूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने जीवन को इस देश सेवा के लिए, हमारे भारत माँ जो अधीन थी अंग्रेजों के चंगुल में, उनको उन्होंने आज़ाद करवाई। गांधी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बापू ने केवल इस देश को ही आज़ाद नहीं कराया, अपितु पीढ़ी आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको भी उन्होंने अपने संदेश के माध्यम से एक मार्गदर्शित किया। खासकर जहां पूरा विश्व बारूद की ढेर पर बैठी है, वहीं बापू के विचार और भी उपयोगी हो जाते हैं। उनका मानना था कि आँख के बदले आँख लेने वाली सोच से संपूर्ण दुनिया अंधा हो जाएगी। इसीलिए बापू कहते थे कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातनाएं दे सकते हैं, हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे विचारों को, आप हमारे शब्दों को कभी कैद नहीं कर सकते, कभी मार नहीं सकते। साथियों, गांधी से जुड़ी हुई एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ रही है। जब गांधी अपने आश्रम में बैठे थे, तभी एक माँ गांधी के पास आते हैं और कहते हैं कि बापू, मेरा जो ये बेटा है, मेरा ये जो लड़का है, वो मीठा बहुत खाता है, अत्यधिक मीठा खाता है, आप इनको कुछ संदेश दें। तो बापू ने उस महिला से कहा कि आप 3 दिन के बाद जो है सो उस बच्चे को मेरे पास लेके आइएगा। बापू 3 दिन के बाद जब वो महिला फिर से आती है गांधी के पास में, तो गांधी कहते हैं उस बच्चे से कि बेटा, गुड़ नहीं खानी चाहिए, मीठी चीज़ हमें अत्यधिक नहीं खानी चाहिए। तो उस महिला ने बापू से पूछा कि बापू, यह बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, लेकिन उस दिन आपने क्यों नहीं कहा? तो गांधी जी जवाब देते हैं कि इससे पहले मैं भी मीठा अधिक खाना पसंद करता था, गुड़ अधिक खाना पसंद करता था, इसीलिए जो चीज़ मेरे जीवन में धारण नहीं किया, जिस चीज़ का आचरण मेरे जीवन में नहीं है, वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगा। साथियों, इस घटना के माध्यम से गांधी हमें यह बताना चाहते हैं कि हम दूसरे को वही सीख दे सकते हैं, हम दूसरे को वही उपदेश कर सकते हैं जिस चीज़ का धारण हम अपने जीवन में किया हो। मित्रों, बापू सत्य के पुजारी थे। उनका कहना था कि किसी भी चीज़ के लिए सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन सत्य के लिए हर चीज़ को छोड़ा जा सकता है। बापू स्वच्छता के आग्रही थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई एक प्रसंग मुझे याद आ रही है कि बापू जब ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो उस दौरान एक उसके बगल पे सीट पर बैठा एक व्यक्ति बाहर थूक रहे थे। तो बापू ने देखा उसे और कुछ नहीं कहा। जब व्यक्ति दूसरी बार थूक रहे थे, तो बापू ने फिर देखा और चुप रहा, उसे कुछ नहीं कहा। जब वो व्यक्ति तीसरी बार थूकने का प्रयास कर रहे थे, तो बापू ने अपने दोनों हाथों को उसके सामने रख दिए और कहा कि आप इस पर थूक लीजिए। तो वो व्यक्ति ने कहा कि बापू, मैंने अपना थूक आपके हाथों पर फेंक दिया तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। तो बापू ने कहा
कि आप हमारे देश को गंदा कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप हमारे हाथ पर थूक लीजिए और हमारे हाथ को गंदा कर दीजिए। तो यह सुनकर, इस बात को सुनकर उस आदमी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो आदमी बापू से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मित्रों, आज के समय में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो गंदगी जहाँ तहाँ फैलाते हैं। अपने घर का कूड़ा कचरा भी डस्टबिन में नहीं डाल करके यत्र तत्र फैलाकर हमारे देश को गंदा करते हैं। तब बापू के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हो जाते हैं कि बापू अपने संपूर्ण देश को अपना घर मानते थे और संपूर्ण देश को स्वच्छता करने का उसका एक संकल्प था। जिस प्रकार आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार इस देश को स्वच्छ रखने की भी जिम्मेदारी आप सभी की है और स्वच्छता ही सेवा, इस संकल्प के माध्यम से आप सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हमें इस देश को स्वच्छ रखना है, क्योंकि स्वच्छ देश ही एक समृद्ध देश की कल्पना कर सकता है। बापू के बारे में एक लेखक आशुतोष राणा जी कहते हैं कि जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, कि जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जितावे फौजे 7 समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लखटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। साथियों, बापू एक नाम नहीं, एक सोच थे, आधीनता से स्वाधीनता की ओर। बापू एक संकल्प थे, शुरुआत से सिद्धि की ओर। बापू एक सबूत थे, मलिनता से स्वच्छता की ओर। बापू एक संबंध थे, असमानता से समानता की ओर। बापू एक शांति थे, हिंसा से अहिंसा की ओर। और इन सभी विचारों ने मिलकर बनाया था बापू को महात्मा गांधी। दर्द पीकर दिखाया इस वतन के लिए, कि दर्द पीकर दिखाया इस वतन के लिए, ये भी करके दिखाया इस वतन के लिए, उन्होंने मर कर दिखाया इस वतन के लिए, हम जी कर दिखाए इस वतन के लिए। बापू अपने भजन के माध्यम से कहते हैं कि वैष्णव जंत तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णवता का अर्थ होता है सज्जनता से, यानी कि सज्जन लोग वही है, वही मानव कहलाने के योग्य है जो दूसरी की पीड़ा, दूसरी की दर्द, दूसरी की वेदना को समझते हैं और उसको सहयोग करने की, उसको मदद करने की हर संभव प्रयास करते हैं। बापू कहते हैं कि अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को दूसरों की सेवा में झोंक दीजिए। बापू एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। बापू कहते थे कि बापू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में वे भारत के जो ग्रामस्य जीवन है, गांव की जो जीवन है, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया उस पुस्तक के माध्यम से। बापू कहते हैं कि इस राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब हमारे इस देश के जो गांव है, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसका विकास होगा। तभी हमारा यह राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र कहलाएगा। तभी वो हमारा जो राष्ट्र है वो एक समृद्ध राष्ट्र कहलाएगा। इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि और भी इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचे। और इस विचार में आपको जो भी अच्छा लगते हैं प्लीज़ वो आप कमेंट कर सकते हैं। उस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय।